यार 2 मिनट 2 मिनट यहाँ करो ना यार, वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? ऑनलाइन कार्यक्रम है। बताना जो आज स्वागत रखा गया है वीडी शर्मा जी का भोपाल चौराहे पे, क्या है पूरा कार्यक्रम? आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी भाई साहब आ रहे हैं देवास, तो उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग पूरे नगर मंडल के सभी कार्यकर्तागण भोपाल चौराहे पे देवास के एंट्री पे हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री जी आवंटित कर रहे हैं। एक बटन दबा के उसमें उनका उद्बोधन है, माननीय अध्यक्ष जी का भी उद्बोधन है, मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन है। ये पूरे प्रदेश में लाइव होगा कार्यक्रम, वो यहाँ से कार्यक्रम होगा रामाश्रय से, और उसके बाद कार्यालय पे, जिला कार्यालय पे सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। चलो हाँ मैं कर लेता हूँ। जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब से हमने इस कार्यालय में नव संचालित करते हुए कार्यकर्ताओं का व्यवस्थित कार्यालय में आना और कार्यालय में बैठ के कार्यकर्ता निर्माण होना, इन सब प्रक्रिया को हमने निरंतर चलाने का प्रयास किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नव संचालित यह कार्यालय पूर्ण सुविधा युक्त होकर हम आने वाले बाहर से भी कार्यकर्ता अगर आ सकते आते हैं तो उनको ठहरने की भी उचित व्यवस्था हमने जिला कार्यालय में की गई है। निश्चित रूप से आज इसका उद्घाटन से मध्य प्रदेश के अंदर तो किसानों से झूठ बोला था, लेकिन ऐसे लोग शशि थरूर से लेकर और भी कई जिन लोगों ने एक किसान जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, तिरंगे में लपटा करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई देश के अंदर होनी चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश में अस्थिरता मैंने कहा ना, शशि थरूर जैसे लोग जिन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप सांसद हैं, आपने झूठ बोला देश की जनता के सामने, किसानों के सामने, और आपने ये कहा कि उसको किसान की हत्या हो गई है और गोली, पुलिस की गोली में उसको मार दिया गया है। आप देश के अंदर भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस जिंदगी भर क्योंकि उसी खून से बन करके आई है, देशद्रोही ताकतों के साथ वो देश के अंदर राज करते रहे और फिर देश के अंदर वो इस भूमिका में आना चाहते हैं जो देश की जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद। सभी रहे निरोग और सबका ही कल्याण हो, नहीं कहीं दुख हो, इस कामना के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीडी शर्मा साहब यहाँ पर हैं और कन्या पूजन करते हुए परंपरा अनुसार ये कार्यविधि और ये संस्कारित कार्य पद्धति संस्कार में अपनाई है। देवी स्वरूप हमारी कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेकर आदरणीय श्रीमती जाति राजे पवार साहब, सांसद जी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री आशीष शर्मा जी, पहाड़ सिंह जी, मनोज चौधरी जी, श्री राजू खंडेलवाल जी, सभी सदस्य यहाँ पर पूजा कर रहे हैं हमारे कन्या पूजन।
कृपया मां सरस्वती के चाहे वो किसान हो, हमारी माताएं बहनें हो, हर समाज वर्ग को प्रत्येक महीने में कुछ न कुछ राशि का हस्तांतरण करने का काम इस देश के और मध्य प्रदेश के बीच में लोगों के, किसानों के खाते में डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मित्रों, आज 20 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से 400 करोड़ रुपए का हस्तांतरण आज मध्य प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में किया है। मैं उन 20 लाख किसानों को बधाई तो देनी चाहता हूं। इससे पूर्व में आपको ध्यान में होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायसेन से हम लोग उपस्थित थे, 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री ने इसी किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले थे। निधि मध्य प्रदेश थोड़ा पीछे आ जाइए सब। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो अतिरिक्त 4000 की राशि दी जाना है, जीवन सिंह जी पवार कृपया मंच पर पधारे। भैया मोबाइल ये तालियां पीछे क्यों नहीं बजती? आज सभी किसान भाइयों को बधाइयां। कौन सी चीज आपको रोक रही है? भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूर्ति का अनावरण आज हुआ। इसी में सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से आप सबको शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, देवास में आज ये कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में। मेरा देवास से बड़ा पुराना संबंध है और मैं देवास के लिए कोई अतिथि भी नहीं हूं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, मैं बहुतों के नाम भी नहीं ले पाया। हमारे लोकेश जी का नाम भी भूल गया, मीडिया के प्रभारी हमारे बैठे हुए बहुत लोग पार्षद बन गए, लेकिन उस समय जब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था तब वो सब छोटे छात्र के नाते से काम कर रहे होते थे। लेकिन एक बात मैं आज जरूर कहूंगा, क्योंकि मौका है और मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो विद्यार्थी जीवन के बाद एक पूर्णकालिक जीवन मेरा प्रारंभ हुआ था और विद्यार्थी परिषद ने एक पूर्णकालिक नाते से मुझे उज्जैन विभाग की जिम्मेदारी मिली थी और उज्जैन के अंदर जो कार्यकर्ता मंच पर बैठे हैं और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है, ऐसे सभी लोग उस समय विद्यार्थी परिषद के काम में काम करते थे। मैं एक बात आज आप सबको कहता हूं कि मैंने भी देवास के कार्यकर्ताओं से संघर्ष क्या होता है ये सीखा है, कैसे संगठन का काम करना है, कैसे हम उन लोगों के साथ ताकत के साथ लड़ने का काम। यही कार्यकर्ता जो नौजवान साथी होते थे वो देवास के अंदर काम करते थे। कांग्रेस की सरकारें होती थी मित्रों, जिस राहुल गांधी को ये नहीं पता है इस भारत के अंदर कि आलू जमीन के अंदर पैदा होता है या पेड़ में ऊपर लगता है। मैं इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि हम सब किसान लोग आज यहां पर एकत्रित हैं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग सुन रहे हैं। राहुल गांधी अगर धनिये की पत्ती कैसे होती है अगर इसको पहचान दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिनको न किसान पता, न जमीन पती, न गरीबी पता, न गरीब पता, न गांव देखा, वो आज किसानों के आंदोलन के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं। ये खून की होली करने के लिए आंदोलन है, लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने के लिए आपको किसने अधिकार दिया? इन्हीं प्रकार के लोगों ने, जिस प्रकार की बात है, इस देश के अंदर किसानों के उस आंदोलन के नाम पर तथाकथित किसानों ने जो एकत्रित होकर के जो देश के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, मित्रों दुर्भाग्यजनक इस देश के अंदर इस प्रकार का कृत्य करने का काम कांग्रेस और वामपंथियों ने जो मिलकर के किया, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपने किसानों का दर्द नहीं देखा है, आपने गरीबों का दर्द नहीं देखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार दिया उसमें उन्होंने कहा कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी
समाज के हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा होना चाहिए। समाज के हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा होना चाहिए। और हम केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस विचार को कहा कि गांव गरीब अंतिम क्षेत्र पर रहने वाला जो व्यक्ति है, जो गांव के झोपड़ी में अंतिम छोर पर रहता है, उस व्यक्ति का विकास जिस दिन होगा उस दिन ये देश दुनिया का सिरमौर बनकर के खड़ा होगा। ये विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। ऐसे मित्रों में आज एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो गांव में जब जाते हैं, नगला चंद्रवान मथुरा के पास कभी हमें से अवसर मिलेगा, मैं तो राजू खंडेलवाल जी से अनुरोध करूंगा, राजमाता जी कि आप कभी। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि बहु कार्यक्रम है और किसानों के लिए लाभदायक इस कार्यक्रम को बताया है, और आप भी जो है देवास से लाए हुए हैं, तो क्या कुछ आपका कहना है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो या किसी भी राज्य में, किसानों के हितों के लिए गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने 400 करोड़ रुपए किसानों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 4,000 रुपए से कुल 10,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देने का काम, ऐतिहासिक कदम इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, एक अहम सवाल है। इंदौर नगर निगम का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर एक्शन हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस FIR करने की मांग कर रही है। देखिए, ऐसे लोग, जहां पर ऐसी कोई बात हुई है, सरकार ने तत्काल उस पर एक्शन किया है। सरकार का ये काम है, सरकार ने उसको किया, और ऐसी कहीं अगर गड़बड़ी कुछ है तो उसको सरकार बहुत गंभीरता के साथ, प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करेगा और व्यवस्था को भी ठीक करेगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी बीजेपी की? क्या पुराना प्रदर्शन आप दोहरा पाएंगे? पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराएंगे, प्रदर्शन से ज्यादा कुछ दोहराएंगे। पहले 16 नगर निगम थे, वो तो हम जीतेंगे ही। नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषदों में भी जहां पहले नहीं जीते उनको भी जीतेंगे, और ऐतिहासिक सीटों के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए सक्रिय करके काम करता है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ता है। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश के अंदर खत्म ही हो गई है, चुनाव कहाँ लड़ने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर ऐतिहासिक सीटों के साथ सभी नगर निकाय के चुनाव जीते। सब किसान आंदोलन के ऊपर आपने राहुल गांधी पर कटाक्ष करा था, और राहुल गांधी पर मैंने कटाक्ष नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। सोनिया गांधी पहले खून की बात करती थी, मौत का सौदागर कहती थी। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को कहा कि खून की खेती हो रही है। तो क्या आपने इसी दिन के लिए ये योजना बनाई थी कि एक खून खराबा दिल्ली के अंदर हो और इस प्रकार की फसल काटने का आप प्रयोग कर रहे थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं खून खराबे के लिए? राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, और मैंने तो कहा है कि इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी से लेकर वो लोग जो फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर तो किसानों से झूठ बोला था, लेकिन ऐसे लोग शशि थरूर से लेकर और भी कई जिन लोगों ने एक किसान जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, तिरंगे में लपटा करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई देश के अंदर होनी चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश में अस्थिरता मैंने कहा ना, शशि थरूर जैसे लोग जिन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप सांसद हैं। आपने झूठ बोला देश की जनता के सामने, किसानों के सामने, और आपने ये कहा कि वो उसको किसान की हत्या हो गई है और गोली, पुलिस की गोली में उसको मार दिया गया है। आप देश के अंदर भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस जिंदगी भर तो उसी खून से बन करके आई है। देशद्रोही ताकतों के साथ वो देश के अंदर राज करते रहे, और फिर देश के अंदर वो इस भूमिका में आना चाहते हैं, तो देश की जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद।